हेलो फ्रेंड्स, राहुल पटेल फ्रॉम फ्लाईवर्ल्ड वीजा एंड इमिग्रेशन प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद से। दोस्तों, हम आज बात करेंगे स्विट्जरलैंड स्टूडेंट वीजा के बारे में। ये एक बेहतरीन एजुकेशनल प्रोग्राम है जिसमें 6 मंथ स्टडी एंड 6 मंथ इंटर्नशिप अवेलेबल है। दोस्तों, नॉर्मली क्या होता है कि एजुकेशन का मतलब क्या होता है? एजुकेशन मतलब टू ड्रॉ आउट, बच्चे के अंदर जो भी क्वालिटीज है उसको बाहर लाना है। मेरे पास बहुत सारे बच्चे आते हैं जिसका कंसल्टिंग मैं करता हूं, तो उनको उनकी एज होती है तकरीबन 25 और उसको ये भी नहीं पता होता है कि मुझे अपनी लाइफ में बेसिकली करना क्या है, वो उसको नहीं पता होता है। तो मैं सारे स्टूडेंट को एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आफ्टर 12th आपका डिसीजन पक्का होना चाहिए कि मुझे आगे क्या करना है। और ये जो स्विट्जरलैंड की जो कॉलेज है उसके हमारी जो कंपनी है वो ऑथोराइज एक्सक्लूसिव पार्टनर है हम। एंड तकरीबन पूरे साल में ऑलमोस्ट मैं 25 स्टूडेंट उस कॉलेज में भेजता हूँ, जिसके जो भी स्टूडेंट के मदर फादर है उनको मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर मेरी कॉलेज का उनको विजिट करना है पर्सनली स्विट्जरलैंड में, तो वो हम उनका वीजा अरेंज करवा देंगे और वो पर्सनली भी विजिट कर सकते हैं। एंड थोड़ा प्रोग्राम के बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, जिसमें बेसिकली ये है कि अगर स्टूडेंट 12th के बाद अगर वो ज्वाइन होता है तो उसका 6 इयर्स का प्रोग्राम एप्लीकेबल होगा, जिसमें 4 साल का जो प्रोग्राम है वो बैचलर एप्लीकेबल होगा। नॉर्मली हमारे इंडिया में 3 इयर्स का जो बैचलर प्रोग्राम होता है, वहां पे बैचलर का जो प्रोग्राम है वो 4 साल का होगा। एंड उसमें हर एक साल में 6 मंथ स्टडी एंड 6 मंथ इंटर्नशिप। तो बच्चे क्या करते हैं कि वहां जाके 6 मंथ इंटर्नशिप के दौरान मैं बच्चे को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो पैसे पे ध्यान मत दे, क्योंकि कॉलेज ही उनको जॉब दिलाती है। एंड इंटर्नशिप के दौरान इंडियन रुपीज तकरीबन 1.5 लाख इंडियन स्विस फ्रैंक, वहां की जो करेंसी है वो स्विस फ्रैंक है, जिसकी वैल्यू 68 रुपीज राउंड अबाउट चलती है। तो वो उनको 2200 CHF 2000 मिनिमम CHF हम उनको दिलाते हैं। तो उसके हिसाब से आप इंडियन रुपीज अगर कैलकुलेट करो तो तकरीबन 1.40 जैसा होता है अमाउंट। दे आर गेटिंग 100% एश्योरेंस। मैं उसको पेन और पेपर पे यहाँ पे लिख के दूंगा। और दे आर गेटिंग 1.40 लाख, 1.5 लाख रुपए सैलरी उसको एवरेज वहां पे मिलेगी। तो दोस्तों, उसका मतलब ये होगा कि बच्चा जो भी एक्सपेंसेस करता है पढ़ाई के दौरान, दे आर गेटिंग ऑलमोस्ट 70% बैक ऑन पेपर। ऑब्वियसली आप कमाने के लिए नहीं जा रहे हो, सीधी बात है, क्योंकि आपका जो मेन मोटिव है वो एजुकेशन लेना है। और दोस्तों, आप भी जानते हो कि जो स्विट्जरलैंड है वो जो हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट है, वैसे तो हम नॉर्मली इंडिया में होटल मैनेजमेंट बोलते हैं, मगर वहां पे हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट बोला जाता है। तो जो हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट है उसका जो जन्म स्थान है, जो नेटिव बोला जाता है, जहां पे उद्भव स्थान है, वो बेसिकली स्विट्जरलैंड है। और स्विट्जरलैंड एक ऐसी जगह पे है कि नॉर्मली हम जो गुजराती लोग हैं या तो हम इंडियंस हैं, वो बहुत घूमने के लिए भी जाते हैं, तो भी इतना मजा आता है वहां पे स्विट्जरलैंड में। तो बच्चे को मतलब बहुत एंजॉय करते हैं वो लोग। और मैंने मेरे YouTube चैनल पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो भी डाला हुआ है, जिसमें मेरी कॉलेज के जो स्टूडेंट्स के जो फोटोग्राफ्स हैं वो भी मैंने डाले हुए हैं। तो वो भी आप पर्सनली मेरी YouTube चैनल विजिट करके आप देख सकते हो। रही बात तो जो मास्टर डिग्री है, जिस बच्चे ने इंडिया में बैचलर कंप्लीट किया है तो उसको मास्टर डिग्री 2 साल करना पड़ेगा। और जो मेरी कॉलेज है स्विट्जरलैंड की, उसमें ऐसा है कि वहां पे 500 इंटरनल मेरी कॉलेज ने टाइप किया हुआ है। तो जैसे बच्चा एजुकेशन पूरा कर लेता है, उसके बाद उसका एक छोटा सा इंटरव्यू होता है। एंड इंटरव्यू के बाद उसका सिलेक्शन हो जाता है और बच्चे को पूछ लिया जाता है कि भाई आगे आपको क्या करना है। अगर वो बोले कि मुझे कनाडा शिफ्ट होना है, तो कनाडा में जितने भी बड़े बड़े होटल्स के ग्रुप है, इंटरनेशनल लेवल पे जितने भी होटल्स के ग्रुप है, वो सारे होटल्स के ग्रुप के साथ मेरा टाइप है।
तो स्टूडेंट जैसे ही एजुकेशन खत्म करेगा उसका एक छोटा सा इंटरव्यू होगा एंड उसके बाद वहां से LMI है, जिसको लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट बोलते हैं, जिसको हम शॉर्ट में वर्क परमिट बोलते हैं, तो वो वहां से ही अप्रूवल हो जाएगी और उसमें मैं भी हेल्प करूंगा क्योंकि मैं खुद कनाडा का PR हूँ एंड सारे वहाँ पे बहुत सारे मेरे टाइप्स भी है, तो स्टूडेंट वहाँ से भी मूव हो सकता है और बहुत सारे ऑप्शन है। इवन दो 26 सैनिगन उसमें भी बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है। 26 सैनिगन जो सिटीज बोलते हैं उसमें तकरीबन 7 से 8 जो लोकेशन है वो बहुत बढ़िया है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के तौर पे, और वहाँ पे काम भी मिल जाता है। सारे बच्चे लोगों को मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि आप मेरा एक बात ध्यान में रखना कि अगर आपको काम चाहिए किसी भी वर्ल्ड के किसी भी सिटी में किसी भी जगह पे, तो आपके पास 2 चीज होनी चाहिए, एक तो स्किल्ड होना चाहिए एंड सेकंडली एजुकेशन। मगर एजुकेशन जो है वो भी वैलिड, मतलब एक वैल्यूएबल एजुकेशन होना चाहिए। अगर वही होगा, और जब भी इंडिया से जितने भी स्टूडेंट जा रहे हैं वो सारे अभी फिलहाल के तौर पे जो जितने भी स्टूडेंट ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, तो ऑस्ट्रेलिया में आप भी जानते हो, मैं एक बात क्लियर कर दूं यहाँ पे कि ऑस्ट्रेलिया में स्टूडेंट वीजा के बाद PR होने में बहुत दिक्कत है, अभी फिलहाल बहुत दिक्कत हो रही है। तो स्टूडेंट करते क्या है कि 10 लाख 12 लाख 15 लाख खर्चा तो कर देते हैं, मगर खर्चा करने के बाद वहां जाके वो पैसे निकालने के लिए वहां जाके टैक्सी चलाते हैं और कुछ न कुछ छोटा मोटा काम कर लेते हैं और फिर उसके पास कोई स्किल्ड नहीं होता है। तो आप जब भी किसी भी कंट्री में जाओ तो एक बात ध्यान रखो कि कोई ऐसा स्किल्ड, कोई ऐसे पर्टिकुलर एक फील्ड में आपको कोर कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए। अगर वो कोर कॉम्पिटेंसी नहीं है आपके पास तो अल्टीमेटली आप कहीं के भी नहीं रहेंगे। और दिस इज कंप्लीटली डिमांड सप्लाई रेशियो। आपकी डिमांड है तो ऑब्वियसली आप जो पढ़ेंगे उसकी डिमांड होनी जरूरी है। अगर वो बच्चा जो भी पढ़ता है उसकी डिमांड वर्ल्ड में नहीं है तो फिर कोई फायदा नहीं है। तो मेरे जितने भी स्टूडेंट ये स्विट्जरलैंड जाना चाहते हैं तो उसमें होता ये है कि 12th के बाद अगर बच्चा 6 इयर्स, मतलब बैचलर 4 इयर्स एंड मास्टर 2 इयर्स, तो जब 6 इयर्स तक वो पढ़ाई करता है तो उसका इतना नॉलेज हो जाता है स्टूडेंट का कि वो अकेला खुद, उसके पास इतना नॉलेज होता है कि 7 स्टार और 5 स्टार होटल वो खुद भी चला सकता है। तो उसके पास स्किल्ड इतना अच्छा है। और राइट नाउ जो होटल इंडस्ट्री है वो बहुत बूमिंग है पूरे वर्ल्ड में। इवन दो इंडिया के जो छोटे छोटे जो टायर 3 जो सिटीज बोलते हैं वो सारे सिटीज अभी घूमने के लिए बहुत बाहर जाते हैं। तो इंटरनेशनल जो ट्रैफिक है वो भी बड़ा है, लोग पैसे स्पेंड करते हैं फॉर टूरिज्म इंडस्ट्री, तो घूमने के लिए जो जाते हैं तो उसके हिसाब से ये पर्टिकुलर ये इंडस्ट्री की बहुत ही बढ़िया डिमांड है। तो कहने का मतलब कोई भी स्टूडेंट कोई भी कंट्री में जाता है तो उसका एक ही इंटेंस होता है। मुझे कई लोग पूछते हैं कि हमें PR मिलेगा कि नहीं मिलेगा ऑस्ट्रेलिया में या तो कोई भी कंट्री में जाते हैं। तो मैं सारे स्टूडेंट को एक ही बात बोलना चाहता हूं कि आपको परमानेंट रेसिडेंसी मिल जाएगी, मगर उसका एक ही रूट है कि भाई आपके पास कोई ना कोई स्किल्ड होना चाहिए। स्किल्ड के बिना आपको कोई हाथ नहीं लगाएगा, दिस इज फैक्ट। तो वो स्किल्ड कहाँ से मिलेगी? अच्छा, दूसरी बात मैं ये बोलना चाहूंगा कि सारे जितने भी बड़े बड़े कंट्रीज है वो सारे कंट्रीज में ऐसी जो एजुकेशन सिस्टम है वो है ही नहीं जिसमें 6 मंथ स्टडी और 6 मंथ इंटर्नशिप हो। नॉर्मली क्या होता है कि 3 इयर्स या तो 4 इयर्स का जो कोर्स होता है उसमें लास्ट में इंटर्नशिप होती है, पूरे 3 या 4 साल में लास्ट में इंटर्नशिप होती है। इसमें ऐसा है नहीं। स्विट्जरलैंड का ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि बच्चा जो पहले 6 मंथ में जो पढ़ाई करता है उसका इंटर्नशिप में वही उनको सिखाते हैं। और नॉर्मली जो भी इंटर्नशिप के दौरान जो भी स्टूडेंट 80 to 70% दे आर गेटिंग बैक ऑन पेपर, तो उसको ये सबसे बड़ा बेनिफिट है कि उनको। हाँ, दूसरी बात मैं एक बात कहना भूल गया आपसे, जो भी उनका जो बच्चा जब स्विट्जरलैंड एयरपोर्ट पे लैंड होगा तो हमारा बंदा उनको लेने के लिए आएगा, वेलकम करने के लिए आएगा। सेकंडली
अगर आपको डाउट है कि नहीं हमें स्कूल देखनी है मदर फादर को, तो हम उनको स्विट्जरलैंड भेजेंगे। थर्ड थिंग्स, हम लैपटॉप और सारे जो वहाँ के जो कपड़े हैं वो पहनने, क्योंकि वो एक हमारे कॉलेज के एक रूल्स है कि वहाँ के सारे कपड़े हम ही देते हैं जो वियरिंग्स होते हैं। तो वो सारे रहने का सारा फैसिलिटी हम देंगे। एक यूरोप की हर साल में 1-2 ट्रिप भी हम देंगे वो सारा। और जो ट्रैवल कार्ड होता है उसमें 50% अलाउंसेस स्टूडेंट को स्विट्जरलैंड की गवर्नमेंट की ओर से मिलता है। तो वो सारे जो छोटे छोटे बेनिफिट्स हैं जस्ट लाइक लैपटॉप, तो वो भी हम देते हैं। तो ये सारी फैसिलिटी हमारी कॉलेज आपको पूरा प्रोवाइड करेगी। और जो फंड है उसमें मिनिमम 17 लाख चाहिए मुझे, 1 मंथ ओल्ड चाहिए, 1 मंथ ओल्ड चाहिए। एंड ये स्विट्जरलैंड का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि जो एज लिमिट है, नॉर्मली क्या होता है कि जब भी आप ऑस्ट्रेलिया कनाडा में अप्लाई करते हो तो 2 या 3 साल की जो आपकी गैप है, तो वो गैप को आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा। और नॉर्मली अगर 3 साल से ज्यादा गैप है ना, तो आप किसी भी कंट्री में स्टूडेंट वीजा में अप्लाई करो तो रिजेक्शन आने का पूरे चांस रहता है। तो स्विट्जरलैंड में ऐसा नहीं है। स्विट्जरलैंड में अब एज अप टू 30 साल तक मैं आपको मेरी कॉलेज में एडमिशन दे दूंगा। एंड वो सबसे बड़ा बेनिफिट है। और जो IELTS का जो स्कोर है, इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट, तो वो 5.5 बैंड मुझे ओवरऑल चाहिए। देयर इज नो एनी कंडीशन फॉर एडमिशन। किसी एक में सपोज 6 है, दूसरे में 6.5 है, या एक में 6 है। इन शॉर्ट मुझे ओवरऑल 5.5 बैंड चाहिए, तो आपका एडमिशन भी हो जाएगा। एंड इंटर्नशिप में 1.5 लाख रुपए सैलरी कंफर्म है, मैं ऑन पेपर पे लिख के देता हूँ, वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। एंड पूरे वर्ल्ड में अगर आपको होटल मैनेजमेंट में आगे बढ़ना है तो मेरे ख्याल से स्विट्जरलैंड के सिवा दूसरा कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है, क्योंकि स्विट्जरलैंड इज द कोर लोकेशन फॉर हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट। एंड हाँ, दूसरा कि स्पेशलाइजेशन बहुत सारे अवेलेबल है इन मास्टर्स। अगर आप बैचलर करते हो 12th के बाद, और स्पेशलाइजेशन बहुत सारे अवेलेबल है कि पर्टिकुलर कोई टॉपिक में अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो तो उसमें आप आगे बढ़ सकते हो। और मेरा जो वीडियो है वो ये पर्टिकुलर वीडियो स्विट्जरलैंड स्टूडेंट के वीजा के बारे में था, तो आप उसको लाइक करना और आपके ग्रुप में जितना हो सके उसको शेयर करिए। तो दूसरे स्टूडेंट को आप अपने ग्रुप में भी शेयर करिए, तो दूसरों को भी ये डिटेल फ्री में मिल जाए। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड।